हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आ रहा है एक नया आईपीओ और आप लोगों के लिए आ रही है आईपीओ की रिव्यू वीडियो। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ, जहां पर हम आज के दिन इस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी के बेसिक से एडवांस तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, कंपनी के फाइनेंशियल और टाइम टेबल, और उसी के साथ साथ किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये आईपीओ आ रहा है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। साथ ही साथ पीयर कंपैरिजन करेंगे और इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन क्या रहने वाला है। ए टू जेड हम हर चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अगर मैं सबसे पहले अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की इस आईपीओ में बात करूं, तो जहां पर इस आईपीओ को मैं ऑलमोस्ट सर्टन है कि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, बीइंग एंड डिफेंसिव। अब वो क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों मेरा सिलेक्शन का ये रीजन है, वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। अगर हम सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं तो 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये कंपनी होने वाली है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। बैंकिंग सेक्टर में जो कंपनीज लोन प्रोवाइड करती हैं बिजनेस के लिए, हम उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक कह देते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो इस सेक्टर में जिनकी भी एज 50 बिलियन से ज्यादा है, मतलब कि टोटल अंडर असेट्स मैनेजमेंट, वहां पर इस कंपनी ने सेकंड फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ का रिकॉर्ड हासिल किया है 2019 और 2022 के ईयर्स में। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को असिस्ट करती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो अकाउंट एंड डिपॉजिट्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, लोन्स और वेज टू बैंक, ये कंपनी की मेन सर्विसेज होने वाली है। अब अगर हम कंपनी में बात करते हैं कौन कौन सी फीचर्स होने वाली है, तो टॉप अप बैलेंस, बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी, हसल फ्री प्रोसेसिंग विद इजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अवेल लोन अप टू 50 करोड़ और जिनका टेनर हो जाता है 30 इयर्स तक का, एंड एफिशिएंटली एलिजिबिलिटी फॉर सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। अब अगर हम कंपनी की पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो काफी ज्यादा डाइवर्स इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है और ये मेनली बिजनेस सेगमेंट पर फोकस करती है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो माइक्रो बैंकिंग लोन, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन्स एंड इंडिविजुअल्स लोन जिसमें होने वाले हैं। दूसरा होने वाला है रिटेल के लोन, जहां पर अनसिक्योर्ड लोन्स एंड सिक्योर्ड लोन्स होने वाले हैं। थर्ड, होलसेल लेंडिंग, जहां पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स होने वाले हैं। हाउसिंग लोन्स होने वाले हैं। उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स होने वाले हैं और गोल्ड लोन्स होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 12 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट होने वाली है 14 जुलाई को। अलॉटमेंट होगी 19 जुलाई को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 20 जुलाई को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड तो 21 जुलाई, और लिस्टिंग डेट इसकी होने वाली है टेंटेटिव 24 जुलाई। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो 600 शेयर्स का एक लोट होने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 15,000 रुपए की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, बिकॉज जहां पर ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई कैटेगरी में बात करते हैं तो 14 लोट्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल एचएनआई में, जहां पर शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 8400 की और अमाउंट हो जाएगी 2,10,000 की। अगर हम बिग एचएनआई में बात करते हैं तो 67 लोट्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 40,200 की हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगी और अमाउंट हो जाएगी 10,05,000 की। प्री इश्यू साइज होने वाला है 84.75 का और पोस्ट इश्यू रह जाएगा 69.28% का। इसी के अलावा हम कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 23 से 25 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी कि 25 रुपीज। 600 शेयर का लॉट होने वाला है, जहां पर टोटल इश्यू साइज होगा 500 करोड़ रुपीस का और सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इश्यू, जो इस कंपनी का एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 10% का होने वाला है। अब अगर हम इसकी मेन चीज पर चलते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर देखते हैं तो टोटल असेट्स में हमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। 2020 में थे 9400 करोड़ के, जो पहुंच चुके 2023 में 19,000 करोड़ के, मतलब कि डबल से भी ज्यादा का हमें यहाँ पर टोटल असेट्स में इजाफा देखने को मिला है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात होने वाली है। टोटल रेवेन्यू की भी अगर हम बात करते हैं तो 1406 करोड़ से 2800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, मतलब कि डबल हो चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़ से पहुंच चुका है 400 करोड़ का, जो भी डबल से ज्यादा का हो चुका है। पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, जहां पर 2 साल हमें डिप देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने बाद में अच्छा रिकवर भी किया है। नेटवर्थ पहुंच चुकी है 2000 करोड़ तक की। रिजर्व और सरप्लस पहुंच चुके हैं 1100 करोड़ तक। अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो बोरिंग्स हमें स्टेबल देखने को मिली है, हालांकि हमें थोड़ा सा हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो हमारे पॉजिटिव हो जाता है।
2350 करोड़ की हमें यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर हम फाइनेंशियल वाइज देखते हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो पीई रेशियो होने वाला 6.78 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2700 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो होने वाली 8.03 की, और ईपीएस निकल के आती है 4.52 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 20.22% की। अगर हम पी रेशियो के बेस पर देखते हैं तो हमें एक अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के कंपैरिजन में भी चलते हैं, पीयर टू पीयर कंपैरिजन में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में हमारे पास कंपैरिजन होने वाला है, जहाँ पर आप लोग फुली डिटेल में देख सकते हो। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो आईपीओ आने वाला है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ईपीएस, नैब, पी रेशियो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एसेस, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंस, बंधन बैंक, एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बैंक, आप लोग इन्हें देख सकते हो। जहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी ने हमारे लिए एक अच्छा लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। अगर हम कंपनी की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जहां पर जो पर्पस होने वाला है, इनको मीट करनी है अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, जो यूटिलाइज होगा नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग इट्स टायर 1 कैपिटल बेस। तो जहां पर अगर हम लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पर हमारे पास कोई इतना मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि कंपनी अगर हम ओवरऑल में देखते हैं तो ये एक अच्छा आईपीओ आ रहा है हमारे लिए। और उसी के साथ साथ अगर हमें लॉन्ग टर्म में जाना है तो वहां पर हमें माइनर से नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली मैं सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई करता हूं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा अलग से नई वीडियो बनाकर। ये वीडियो मैंने जल्दी जल्दी में बनाई जरूर है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में भी देरी हो चुकी है, और इसलिए जल्दी जल्दी में शॉर्ट एंड स्वीट बना रहा हूँ। और उसी के साथ साथ उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।